भाई मेरे कानों ने ये क्या सुन लिया। मतलब जनाब ये कह रहे हैं कि ओबियसली ओबियसली मैं वेट कर रहा था कि जिसका कंटेंट है वो पहले अपलोड कर दे, उसके बाद मैं अपना कंटेंट अपलोड करूं। वाह वाह वाह, दूसरों का कंटेंट छीनने वाले आज ये कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा था। तो भाई सूरज कहाँ से निकला था आज? चलिए देखते हैं 14 मिनट का व्लॉग डालने में कितने एफर्ट लिए जनाब ने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। लो भाई, जनाब ने तो पहले ही पचका कर दिया है। वो तो शुरुआत में ही बोल गए हैं कि इसमें जो है विजुअल विजुअल होंगे, यानी कि दिल लगी दिल लगी दिल लगी ही बता देंगे और बस पूरा व्लॉग बना देंगे। 14 मिनट के व्लॉग में इतने एफर्ट डाले। जनाब आप थक तो नहीं गए थे ना? जनाब ने बनाया है नोटों का हार। मोस्टली नोटों का हार वैसे जो है बहनें बनवाती हैं, क्योंकि सेहरा बंधाई जो होती है ना वो ज़्यादातर बहन और बहनोई का होता है हक। लेकिन जनाब ने सोचा कि इतने का गिफ्ट दूंगा या क्या दूंगा, कि चलो भाई नोटों का हार ही दे देता हूँ। हालांकि ये जो पैसे दिए गए हैं वो अंकित के पास ही रह जाने वाले हैं, लेकिन उस बेचारे को मेहनत बहुत लगने वाली है। अब सिस्टम ये हो गया है कि ये नोटों का हार आप दे आते हो और उससे कैश वापस ले आते हो, तो वो कुछ पैसे काट लेते हैं और आपको कैश दे देते हैं और वो ये नोटों का हार उनका वापस से काम आ जाता है। और अगर आप ऐसे तय नहीं करते हो तो जितने भी नोटों का होता है हार होता है उतने पैसे तो आपको देने ही होते हैं, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देने होते हैं उसकी कीमत, यानी कि बनाई की कीमत। तो फिर आपको ये लौटाना नहीं होता। तो जो मेरे पहले वाले भाई की शादी हुई थी ना, तब हमने ऐसे किया था, हम खरीद कर ही लेकर आ गए थे। तो बाद में हमने वो एक एक पिन खोली थी बैठ के। भाई साहब क्या मस्ती कर रहे थे रात भर जाग के। लेकिन जब दूसरे भाई की, छोटे भाई की शादी हुई थी, तब हमने यही समझा कि बजाय इतनी मेहनत करने के कोई नहीं, हुए वापस ही दे देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही सिस्टम होता है। अब ये क्या होने वाला है भाई, ये तो मैं तो कहने वाली बात ये है कि वापस जाएगा या बेचारे अंकित और बैठ के नई दुल्हन जो है इनको खोलेंगे। और भाई जब वो बिक्कू भाई ने उसको निकाल के कैरी बैग में से दिखाया तो अम्मी कहती हैं, हाँ तुम ये पहनाओगे? किसने बनाया? वाह, क्या करोड़ रुपए का सवाल पूछा है अम्मी ने। तो अम्मी जी आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। सही जवाब। और जनाब कह रहे हैं हाँ जैसे देते हैं ना सब भाई के तौर पे, भाई के तौर पर नहीं देते हैं। कौन सी दुनिया में जीते हो, कौन से रिचुअल निभाते हो? वो तो बहन और बहनोई लेकर आते हैं और आप तो भाई और भाभी का रिश्ता रखते हो। क्यों, तुम्हारी शादी में हुआ नहीं था क्या? अच्छा भाई वाई लाए होंगे ना, क्योंकि बहन की तो शादी जब तक हुई नहीं थी। लेकिन बहनोई थे, उसी गांव में थे, मैंने देखा था। हमने जो देखा था तो वो ये सबसे बड़े नोटों का हार ये था। नहीं 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 नहीं, एक और था 500 का, एक और भी था, पर बड़ा ये बना हुआ था। मतलब 200 रुपीज के नोट का हार बना हुआ था, लेकिन बड़ा ये था। जो 500 रुपीज का नोट का था वो थोड़ा सा छोटा बना हुआ था, मतलब उसमें नोट कम थे। कीमत हो सकता है बराबर की हो, पर नोट उसमें कम थे, तो वो थोड़ा छोटा बना हुआ था। और ये 200 रुपीज़ का, तो ये ज़्यादा बड़ा लार्ज स्केल पर बनाया हुआ था। तो ये मतलब अब फिर एक के बाद मेरे ख्याल से 8-10 या शायद कम से कम 10 से ऊपर ही डाले होंगे उसके गले में, कि बेचारे से बैठा भी नहीं जा रहा था घोड़ी पर। हाँ, जैसे खास होते हैं ना और उनके भाई के तौर पर दिए जाते हैं, भाई के तौर पर नहीं दिए जाते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। अच्छा है अच्छा है, किसने बनाया? ओ माई गॉड, एक और 1 करोड़ रुपए का सवाल। अम्मी आप तो ये 1 करोड़ रुपए हार गई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि ये कोई निक्कू फिक्कू जो है ना, धर्म दादा भरम दादा, तुम्हारी मैडम फरिश्ता बहू ये नहीं बना सकती है। ये प्रोफेशनल ही बनाते हैं, इतना तो पता होना चाहिए भाई आपको। या कभी देखा नहीं है? सही बताऊं ना, मैं तो बचपन से जानती हूँ भाई। अब मेरी जो भी उम्र आप समझ लो जितनी भी हुई है, लेकिन मैं बचपन से जानती हूँ कि ये कोई घर में बनाने वाली चीज नहीं है, प्रोफेशनल बनाते हैं। अच्छा है अम्मी, अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और अम्मी अंदाजा लगा दी होंगी मेरे बेटे ने कितने पैसे लगा दिए इसमें, कितने का आया होगा ये। अब क्योंकि कैमरा ऑन है तो अम्मी का अगला सवाल नहीं आया, तीसरा सवाल, यानी कि 3 करोड़ का सवाल। ओ हो, आ गया भाई, आ गया 3 करोड़ का सवाल। इसको पहनाओगे या दोगे? तो अम्मी ये देने के लिए हार बनवाने की क्या जरूरत थी? पहनाने के लिए हार बनवाते हैं या देने के लिए हार बनवाते हैं? अच्छा पहनाओगे, अच्छा अच्छा बेटा, हमें पता नहीं ना, हमने कभी देखा नहीं है। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तब सानू की शादी नहीं हुई थी सालू की, तो फिर जब तक तुम्हारे जो बहनोई हैं जो वहीं गेल रहे थे, कहीं कहीं डांस वांस कर रहे होंगे बारात में, वो नहीं आए थे। लेकिन अम्मी को पता था कि वो जवाई है ही है, बारात में शामिल भी हुआ था वो, और वो दावत भी खाने आया था। लेकिन हमने किसी को बताया नहीं था ये हमारा जवाई है।
लेकिन बेटा तुम्हें पता हो या ना हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो पता था। हमें बेटी रात रात भर बात करती थी। आज अंकित की बारात है, फाइनली लड़का बड़ा एक्साइटेड है। क्यों, तुम नहीं थे क्या? तुमने एक्साइटमेंट में क्या क्या चीजें नहीं की गाँव में, वो चीजें जो है ना वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था लोगों को, जो तुमने धमाल चौकड़ी वहाँ पर मचाई है। और वो भी सेलिब्रिटीज बुला बुला के, जिन सेलिब्रिटीज को लोग टीवी पर देखते थे, क्योंकि मैडम का उस टाइम चार्म था। तो मैडम के साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए थे जो 2-2 3-3 दिन तक वहाँ पर रुके हुए थे। अब लोग वहाँ पे देखने के लिए आ रहे थे। अरे वाह, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे थोड़े अलग टाइप के होते हैं, मतलब पीछे से जो थोड़े से रईस हो गए, जमींदार हो गए, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते थे कि भाई नाचना गाना धूम मचाना ये सब कुछ करना, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। तो उनको थोड़ी सी ऑब्जेक्शन भी हुई थी। और इवन यहाँ पर हमने तो ये भी सुना था कि आपकी शादी के टाइम पर मौलाना ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि ये क्या शोर शराबा मचा रखा है, दिन रात बैंड बाजे और ये सब बजा बजा के जो ये दिन रात के गाने नाचने हो रहे थे। 5-6 बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना। 14 मिनट के व्लॉग में मैंने 2-3 मिनट तो ऐसे निकाल लिया। अब अम्मी मैं क्या कंटेंट बनाऊं, अम्मी हमें थोड़ा सा कंटेंट दे दो, अम्मी 1 करोड़ के 2 करोड़ के 3 करोड़ के सवाल पूछ लो हमसे। और उसके बाद थोड़ा सा हम अपने कंटेंट को दिखा देंगे, हमारा जो कंटेंट है ना रू बेबी, उसको दिखा देंगे, क्योंकि उसको दिखाए बिना तो हमारा कंटेंट पूरा होगा नहीं। 14 मिनट का व्लॉग कैसे पूरा करेंगे हम। अब मैडम की अरे वाह छुप जाएगा तुम्हारा दूल्हा इसमें। यही तो शान की बात होती है मैडम, आपको भी नहीं पता। लोग ऐसे ही बहनोई जो होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं कि बहनोई हैं, हमारा भी चाम होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए कि देखो उसका बहनोई कितने सारे नोटों की माला डाली है उसने, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की। ये जो ना ऐसी ही बातें होती है, शान वाली बातें होती हैं। हम 3 बहनों थी ना, तो हमने क्या किया था, तो सेहरे में और जो फूलों की जो माला होती है, सेहरा होता है, मतलब प्रॉपर जो सेहरा होता है, वो भी एक जगह ही बनवा लिया था। तो हमने तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। और जो ये पैसों की माला होती है इसमें भी, तो मैंने अपने भाई की शादी में 3 लाख का डाला था। और जो मतलब कजन सिस्टर वगैरह होती हैं वो भी डालती हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है कि भाई वो कम का डाले या उससे कम का डाला, लेकिन होता सबका यही है कि वो दे दिया जाता है और फिर वो पैसे मतलब वापस ले लिए जाते हैं। छोटे वाले भाई की शादी में तो हमने यही किया था। जाओ 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 दादी से पूछो क्या बनाया है, मुझे भूख लगी है। अच्छा भाई, अब तो बड़ा प्यार दिखाने लगे हो कि नहीं। अब नानी नहीं, अब नानी को नहीं दिखा रही। अगर तुम गौर फरमाओगे ना तो अब दादी के साथ बॉन्डिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। बच्चा ज्यादा टाइम नीचे दिखाई दे रहा है, बच्चा नीचे से खाना खा के आ रहा है, बच्चे के लिए खाना नीचे से भेजा जा रहा है। हमने बेटा आज हमने पुलाव बिरयानी बनाई है और तुम्हारी भाभी को बहुत पसंद है और हमारे शानू को पसंद है और हमारे रूहान भी तो खाता है, उसके लिए भी तो। अल्लाह हाफिज कर लो भाई, अब फिर नीचे चले जाओ। और चलो भाई, अब 6 बज गए, अब हम तैयार हो जाते हैं। और पता नहीं क्यों भाई साहब अपने बालों को खुजाते रहते हो, छी बड़ा अजीब लगता है। अभी 6:30 हो रहे हैं और 7:30 बजे तक निकलेंगे। तो भाई उसका मैसेज आ गया है कि भाई साहब इतने बजे निकलेंगे, तो जल्दी आ जाओ रेडी होके। जनाब तो जनाब है, जनाब तो दूल्हे से भी ज्यादा टाइम लगाएंगे तैयार होने में, और दूल्हे से ज्यादा अच्छे लगेंगे, दूल्हे से ज्यादा महंगे कपड़े पहनेंगे। और आज मैं फिर से शाहरुख खान बन गया हूँ। मैंने पोनी कर लिए, मैंने और क्लिप भी लगाई है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो बॉबी पिन भी लगाई है मैंने। देखो देखो मैं दिखा रहा हूँ ना घुमा के। और बालों को उठा लिया है और पीछे से मैंने पोनी बना ली है, क्योंकि अब तो पब्लिक वहां पे देखेगी शाहरुख खान द ग्रेट आया है। और जनाब ने गलती से बोल दिया कि आज तो मैंने खुद से पॉइंट क्या क्या क्या, हाँ क्या क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। अरे हंस हंस के फिर जनाब बोलते नहीं दिप्पी ने बनाई है, हेल्प किया है। ओह माय गॉड, अब इनकी निब्बा निब्बी वाली हरकत देखो। भाई आपने सही कहा है, अब ये डाइट कर रही है, इसका 1.5 किलो वेट गया है। और देखो इसने पचका कर दिया और इसने क्या ऑर्डर करा है पिज्जा। ये क्या था, क्या था, मतलब मेरे सर के ऊपर से गया। लेकिन मैं एक चीज गौर फरमा रही हूँ, मैडम ने कपड़े नहीं बदले, लेकिन मैडम फुल मेकअप में है, क्योंकि इन्होंने आई शेडो मेकअप सब कुछ पूरा किया हुआ है। बस मैं कहूंगी तो एक लिपस्टिक टचअप नहीं की हुई है, और बाकी मेकअप में बैठी हुई है, और कपड़े वही पुराने। और भाई इस सूट से और काले वाले सूट से तो मैडम को पता नहीं क्या इतना लगाव है, कितना ऑब्सेशन है। जबकि ये मैडम वो थी जो यूज एंड थ्रू वाले, मतलब एक बार सूट पहन लेती थी, वो हमें दिखाई नहीं देता था दोबारा से। लेकिन अब ऐसा हो रहा है पिछले 2-3 महीने से कि वही सूट जो है ना हर व्लॉग में दिख रहे हैं। तो मैडम कुछ दिखाना चाह रही हो या कुछ करना चाह रही हो या कुछ प्लान चल रहा है या कपड़ों की शॉर्टेज हो गई है, नहीं होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके स्टॉक में हैं वो सारे के सारे तो आपने एक एक अपने लिए रख रखे हैं। फिर मैडम बताती है कि मैंने पिज्जा जो है अपने लिए नहीं मंगाया था, ये जो 2 लड़के बैठे हैं हमारे लिए शूट करते हैं, हमारे लिए इतनी अच्छी रील शूट करते हैं, हमारे सब चीजें मैनेज करते हैं, तो इनके लिए मैंने कुछ मंगाया था, तो मैंने भी उसमें से खा लिया। हाँ तो तुम लोग खा लो, मुझे क्यों फोर्स कर रही हो। आएगा तुम्हारी नाक में खुशबू जाएगी, फिर तुम्हारा दिल ललचाएगा। हाँ वो तो 4 साल का बच्चा है ना, कि नहीं उसको तो नहीं मम्मी मुझे तो पिज्जा खाना है, नहीं मम्मी मुझे तो पिज्जा खाना है।
ऐसे थोड़ी ना करने वाले हैं वो। नहीं डीपी, इतने सालों के बाद शादी का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो शादी का खाना बड़ी मुश्किल से तो मिलता है, लेकिन आप जो वो शादी का खाना खाना चाहते हो ना, वो वाला नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो खाना आपको मिलेगा ये आपको रेस्टोरेंट में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट में बनता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो देग वाली, जो देग में कोरमा बनता है, वो तो आपको नहीं मिलने वाला। तो शादी का खाने का नाम मत लो। नो डाउट खाना टेस्टी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खाना बनाने वाले, तो जो शादी के पर्पज से बनाते हैं, और इतनी सारी फेमस रेसिपीज हैं जो यही कहते हैं शादी की दाल मखनी, शादी का ये वाला पनीर, शादी का ये सब्जी, और शादी की जो है तवा सब्जी, शादी का जो है मिक्स वेज, जो शादी में मिलती है ना, मिल जाती है वो डेफिनेटली आपको रेस्टोरेंट में भी मिल जाती है। लेकिन जो शादी का कौरमा बनता है ना देग में, जो शादी का जर्दा बनता है, वो आपको रेस्टोरेंट में वो टेस्ट नहीं मिल पाता। आप जाओगे फिर रात को खाओगे, मैडम बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है, जनाब को बोलने नहीं दे रहे, तो आखिरकार जनाब को मुंह पे उंगली रख के चुप कराना पड़ा मैडम को। काश आपने ये बहुत पहले किया होता तो बहुत सारे लोगों को बहुत राहत मिली होती। कहते हैं ये मैं जब करूंगी जब तुम बैठकर फ्रेश वेज ही खा रहे होंगे। अब भाई उनके मेकअप करने वाले आ गए, क्योंकि मैडम को भी कराना होगा, जनाब को भी कराना होगा। जनाब बिना मैडम के तो बाहर जाते नहीं है, बिना मेकअप के, सॉरी। ये है मेरा लुक, 8:30 हो चुका है, जबकि उसने बोला था दूल्हे ने 7:30 बजे निकलना है, लेकिन नहीं, 8:30 बजा दिए जनाब ने। जनाब दूल्हे से भी ज्यादा दूल्हे लग रहे हैं। चलते हैं अंकित की बारात में, और उसके बाद बारात में एंटर हो गए हैं जनाब। दूल्हा बनाते हुए दिखाया, हार पहनाते हुए दिखाया, जो कि हम ऑलरेडी जनाब के व्लॉग से पहले ही हम जो दूल्हा है उसके व्लॉग में देख चुके हैं, और जो बहन है जनाब की उसके व्लॉग में भी देख चुके हैं। और वो जो अंकित की मम्मी है या कौन है पता नहीं मुझे, जो थोड़ी हेल्दी सी हैं, और जो अंकित जब उनसे लगकर रो भी रहा था, मुझे एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मैंने उसके व्लॉग कभी देखे नहीं, ना मुझे पता उसकी मम्मी है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से गेटअप और ज्वेलरी सब पहनी हुई थी ना, ऐसे ही लिटरली, मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल हैं या भाई मतलब कैसी हैं, मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ ये ओरिजिनल चलती है। मतलब एक नेकलेस, एक रानी हार, वो सब गोल्ड का होता है, और जितनी भी बहू बेटियां जिनके पास भी जैसे भी शादी के ये बने हुए होते हैं, वो सब ओरिजिनल पहनते हैं। और भाई इनके यहाँ तो मैंने देखा ही नहीं ओरिजिनल किसी को भी पहनते हुए, ना मैडम को देखा, पैसों की कमी है क्या, लेकिन इस तरह का नहीं देखा, ना मैडम को देखा, ना मैडम की सास को देखा, ना मैडम की ननद को देखा। और ज्वेलरी तो मुझे लग रहा है उन्होंने शायद ज़्यादा बनाई ही नहीं है, सिर्फ एक कॉलर वाला गले का सेट है, जिसको हमेशा पहनते कहती है गोल्ड का सेट अच्छा लग रहा है। और अब मतलब देखने वाली बात है कि 6 महीने के बीच में 2 बार पहन लिया है, और जिसमें कि हमें ये भी सुनने को मिला था कि वो सेट उनकी मम्मी का है, यानी कि अम्मी जी का। बारात चढ़ना, पटाखे दिखाना, म्यूजिक बजना, वो जो तिलक लगाया था, जिस तिलक के लिए इतनी सारी बातें हो रही थी चालू के व्लॉग के नीचे, जो कि चालू ने पर्पस लिए किया था, पहले ही रिवील कर दिया था जनाब के व्लॉग आने से पहले। तो वो ये था कि जब बारातियों का स्वागत किया गया था तो इस तरह से हार पहना के और तिलक लगा के किया जाता है। अब क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़ा भाई बनकर आए हैं तो डेफिनेटली स्वागत तो किया जाएगा ना। वहां पर भी भाईगिरी नहीं छोड़ रहे, मतलब वहां पर भी उसको एक दे मारा, पता नहीं क्यों, मौज मस्ती में ही सही, लेकिन भाई दूल्हा है, थोड़ी तो कम से कम मेंटेन रखो चीजों को, ऐसे मत करो भाई, आज उसकी शादी है और दूल्हे से ज्यादा खुद दूल्हा बन के घूम रहे। आज दूल्हे का दिन है, लेकिन नहीं भाई, पूछ जो हो रही है ज्यादा वो जनाब की हो रही है। सेल्फीज, फोटोज, भाई सेलिब्रिटी आए हैं तो दूल्हे की लाइमलाइट सारी जनाब ने ले ली। और भाई साहब मैडम का झोला छाप, वो ड्रेस, भाई साहब क्या था वो, और ऐसे क्यों रखती हैं पूरा आगे से कवर करके। अब तो पहले से थोड़ा सा कम होती जा रही है, फिर भी अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था अभी भी वो प्रेग्नेंट हैं। चल भी वैसे ही रही थी उस कपड़े को पहनकर, और आगे से लग भी रहा था वैसे ही, पूरा कवर करके, जैसे प्रेग्नेंट लेडी कवर कर लेती हैं और उसमें जब वो दिखाई देता है। और एक बात बताऊं, मुझे बड़ी हंसी आई, मतलब मुझे लग रहा है जनाब ने अपने हाथ से दिया अम्मी को खाना प्लेट में कम था, अदरवाइज तो अम्मी की प्लेट तो भरी हुई होती है भाई। और डेफिनेटली ये ड्रेस भी ना मैडम की खुद की डिजाइनिंग की होगी, जब भी इतने चौड़े चौड़े पांचे वाला फ्लैपर पहन रखा था उसके नीचे, मतलब लिटरली अनारकली के नीचे इतना बड़ा बड़ा वाला फ्लैपर, उसके नीचे तो ट्राउजर पहना जाता है, या फिर इस तरह की अगर ड्रेस होती है तो उसके नीचे भी वो लहंगा, फ्रिल वाला लहंगा होता है। अब भैया बाकी सारे लोगों को तो भगा दिया, क्योंकि इनको तो सारी रात रुकना था, बड़े भाई बनकर आए हैं वो, तो 3 बज रहे हैं ये भी दिखा दिया, फेरे होने वाले ये भी बता दिया, वरमाला हो चुकी थी, सबने खाना पीना खा लिया, तो फिर कुछ खास लोग ही रह जाते हैं, तो जनाब तो खास लोग हैं, तो जनाब को तो रुकना ही चाहिए, बाकी सब चले गए घर। और 4 के बाद जब उनके फेरे हो गए तो जनाब आ गए घर। क्यों भाई, विदाई क्यों नहीं करा कर लेकर आए अपने होने वाले घर की बहू की, मतलब बड़े भाई होते तो बहू ही कहते हैं ना। उस दिन के बाद कुछ शूट नहीं करा, फिर आ गया 25 नवंबर, और उसके बाद फिर यानी कि उनका रिसेप्शन का दिन। और क्योंकि जनाब वेट कर रहे थे, बड़ा दिल करके जनाब वेट कर रहे थे, क्योंकि पहले वो कंटेंट डाल दे भाई, क्योंकि वो
शादी में बिजी है, तब वो फ्री होगा, तब वो अपना अपना कंटेंट शूट करेगा। और फिर दूसरी बात, उसकी शादी का कंटेंट है तो पहले उसका हक बनता है। तो जनाब ने इस बार बहुत बड़ा दिल दिखाया भाई। और भाई मैडम ने गाड़ी का क्या हाल बना रखा है। ऐसे क्या इतनी दूर गए हो कि आपको 10-12 घंटे का सफर करना था, कि आपको बेडिंग की जरूरत थी? भाई साहब क्या इंसान है ये, क्या औरत है यार ये। अल्ले यहाँ बैठ के जाओगे क्या भाई साहब, इतना भी। वो मैं बताऊँ ना, एक देसी भाषा में कहते हैं छुलछुलियापना, यानी कि क्या कहो, मतलब ज्यादा ड्रामेबाजी वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं छुलछुलियापना। बड़ा ही अजीब और बड़ा ऑकवर्ड लगता है ये सब कुछ देखते हुए। अगर ट्रेवल में 2 से 3 घंटे भी लगते हैं, चलो मैंने माना कि 2 से 3 घंटे भी लगते होंगे, तो क्या उसके लिए भी किसी को बेडिंग लगाने की जरूरत होती है? और आज जनाब जो है कैजुअल पहन कर आ गए हैं, क्योंकि उनको दिखाना है कि मैं देखो मेरे डोले शोले। और रिसेप्शन भी उसी में लपेट दिया और शादी भी उसी में लपेट दी। और फाइनली अलविदा लेकर एक एक बंदे के सबके साथ फोटो सेल्फीज खिंचवा कर जनाब मैडम निकल लिए। और भाई जिस बच्चे को खिला रही थी उसका ड्रेसिंग सेंस और तरीका देख लो, और अपना बच्चे का देखो, पूरा गला जो है ना पूरा मुड्ढे से नीचे गिरा पड़ा था उस बच्चे का। भाई क्या कपड़े पहनाती है ये औरत, इसको पता नहीं होता कि कौन से कपड़े ठीक है, सुटेबल हैं, बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, बच्चा रो रहा है और उसको उम्मा कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। भाई साहब बच्चे को देख लो भाई, पहले तुम कैसे पेरेंट्स हो। जैसे घर में टी शर्ट पहन लेते हैं ना, बस व्हाइट व्हाइट सब वैसे ही पहन के रिसेप्शन में आ गए। ये तो किसी भी एंगल से रिसेप्शन वाली ड्रेस तो नहीं थी भाई, लेकिन जनाब है, जनाब तो कुछ भी कर सकते हैं। शादी की तरह से रिसेप्शन भी तो बड़ा इवेंट होता है ना, तो उस पर भी कुछ अच्छा सा पहन के आना चाहिए था, लेकिन क्या ही करें। तो ये था जनाब का एक व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो मेरा रिव्यू। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।